हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ कक्षा 8 की। तो हमने कल एक्सरसाइज 1.1 खत्म करवा दी थी, तो आज हम करेंगे 1.2 मतलब 1A खत्म करवा दी थी। अब हम आपको करवाएंगे 1B शुरू। तो आइए आप देखते हैं, पहला सवाल है, उसमें लिखा है कि और आप लोग, हाँ मित्रों, अपनी अपनी किताब अपने साथ लेकर बैठे। आपको अच्छे से भी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो नहीं, मैं उसी से पढ़कर बताऊंगा, आपको सुनना है। ठीक है, तो अपनी अपनी किताब अपने पास रख कर बैठे। आइए देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य व सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन होंगे जो, उसमें से हमें सत्य और असत्य ढूंढना है। तो देखिए पहला सवाल लिखा है हमारा, क्वेश्चन पहले का पहला लिखा है 4-4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। तो हमारा ये क्वेश्चन लिखा है। अब हमें इसमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आइए मित्रों देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम हटाएंगे इनके कोष्टक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/5 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/5 बराबर, इसको ऐसा ही लिखा रहने दे रही। ठीक है, अब हम इसको करेंगे हल। देखिए हमारा एलसीएम यही रहेगा, 5 -4 और इसका भी -4, तो बराबर, अब इसका हम कोष्टक हटा दे रहे हैं, -8/5। ठीक है, बराबर, अब इनका हम योग करेंगे, 4 और 4 8। दोनों संख्याएं हैं किसकी, माइनस की, तो हमारा आएगा माइनस का, बराबर -8/5। तो हमारा आंसर तो सही आया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कथन हमारा सत्य है। तो हम लिख दे रहे हैं इधर साइड, लिख लीजिए आप डायरेक्ट, सत्य है। या आप अपने कुछ मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं इन सवालों को हल। अब देखिए आपने इसको देख लिया, अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल लिखा है हमारा, सेकंड सवाल, दूसरा सवाल लिखा है हमारा, बड़ा कोष्टक -6/7 प्लस 6 बड़ा कोष्टक बंद। लिखा है परमेय संख्या है या नहीं है। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते, जब हम हल करेंगे तभी हम बताएंगे कि यह परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं हम हल। हम पहले हम ये हटाएंगे कोष्टक, -6/7 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, सीधे अंडरलाइन बटे में 7, 7×6 = 42 -6। तो हमारा आंसर आएगा 36/7। तो हमारा ये हो गया आंसर इसका, 36/7। देखिए मित्रों, इसका आंसर हो गया हमारा 36/7। और 36/7 एक परमेय संख्या है, और ये कह रहा है -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है, पर ये तो परमेय संख्या है। तो हम इसमें लिख देंगे असत्य है। इसमें हम लिख दे रहे हैं असत्य है। तो मित्रों इन सवालों को हम इस तरह करते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, देखिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन पहले का तीसरा सवाल कह रहा है, लिखा है दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखिए कह रहा है दो परमेय संख्याओं, जब मान लीजिए कह रहा है कि दो परमेय संख्याएं हैं, उनका हम क्रम बदल लें तो योगफल वही रहता है या नहीं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अब हमें बता तो है नहीं, उसमें बताया तो है नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब जैसे कि हमने ले लिया 2/4 और प्लस 3/4, ठीक है, हमने इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इस काम करेंगे, योग 4 लिख लेंगे, 2 + 3, इसका आंसर आएगा हमारा 5/4। अब यही अगर हम इसको अगर हम ऐसा कर दें तो 3/4 प्लस 2/4, ठीक है, पहले हमने लिया था 2/4 प्लस फिर 3/4, अब हमने ले लिया 3/4 प्लस 2/4। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, इसका भी वही आंसर आया, हमें डायरेक्ट कर दिया, इसका भी वही आंसर आया 4/5 और इसका भी 4/5 ही आंसर आया। तो हमने क्या किया, क्रम बदला है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने व क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ भाई बिल्कुल रहता है, योगफल वही रहता है, हमने क्रम बदला है पर योगफल तो वही है। 4/5 इधर भी 5/4 5/4, तो हम लिख देंगे सत्य है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं इन सवालों को। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं मित्रों, आप लोग कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने ये ली, अब देखिए हम, अब मान लीजिए ये कथन, अब देखिए ये कथन सत्य होगा। अब अगर हम इससे हम और सवाल आपको हम समझा सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए जैसे कि लिखा हो, अगर आपका मन हो तो ये लिखना, ना मन हो तो आप मत लिखना। ये अब हम जैसे कि ले लेते हैं 6/5 प्लस 8/5, ठीक है, अब हम इनका योग करेंगे, 6 + 8/5, 8 6 14, 14/5। अब हम देखिए यही इसको हम क्या करते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, किसी दो परमेय संख्याओं का हम क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब देखिए हमने इसमें लिखा पहले 6/5 प्लस 8/5, अब हम इसमें लिख दे रहे हैं अलग, हम लिख रहे हैं 8/5 प्लस 6/5। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इनका करेंगे योग करेंगे, 6/5 है, 6 तो हम क्या करेंगे 8 + 6, 8 6 14, ठीक है, 8 6 14/5। देखिए क्रम बदलने पर योगफल तो वही रहता है। एक बात तो निश्चय है, मतलब एक बात तो ठीक है। क्या कह रहा था सवाल, कि दो परमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ बिल्कुल वही रहता है। देखिए हमने इसमें पहले लिया 6/5, 6/5 हमने लिया, पहले पहले हमने लिया 6/5, लिया हमने 8/5, ठीक है, इनका हमने दोनों का योग किया तो आया 14/5। अब हमने दूसरी साइड क्या किया, हमने दूसरी साइड लिया, हमने 8/5 प्लस 6/5, हमने क्रम बदल दिया, पहले ये आगे थी, अब मैंने ये आगे कर दी, ये पीछे वाली हमने आगे कर दी, ठीक है, तो हमने ये आगे कर दी। अब क्या किया, अब क्या होगा, हमने इनका योग किया, इसका भी कितना निकला आंसर 14/5, तो हम इसमें भी लिख सकते कथन सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इन सवालों को। अब हम इससे अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले का चौथा, देखिए क्या कह रहा है, तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। अब देखिए तीसरा सवाल कह रहा है, तीन परमेय संख्याएं हैं,
उनका योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो आइए अब हम देखिए करके देखते हैं। हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हमने क्वेश्चन डाल दिया, हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप अपनी किताब अपने पास रखकर बैठे, ठीक है। कह रहा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया 2/4 प्लस 3/4 प्लस 6/4, ठीक है। हमने ये ले ली संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे योग। 4 2 प्लस 3 प्लस 5 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे योग। 6 3 9 2 11, 11/4। देखिए 11/4 एक परमेय संख्या है और सवाल क्या कह रहा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो योगफल तो ये 11/4 है, ये तो परमेय है, तो हम इसमें लिख सकते हैं असत्य है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं असत्य है, असत्य है। आप कोई सी भी संख्या 3 ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी संख्या 3 ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, उनका योग कर लें, उनका योग करेंगे तो परमेय संख्या आएगा। अब देखिए 11/4 एक परमेय संख्या है और इसमें